हेलो फ्रेंड्स, वेल क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। ये कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी बन चुकी है। अब उसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है और मोस्टली ये कंपनी जो है वो स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। और आप अगर देखने जाओ तो इंडिया का 50% ग्रोथ स्टेक अपने पास है। हम आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये कंपनी जो है वो 3 कैटेगरीज में अपना काम करती है। अपोलो स्ट्रक्चरल 63% रेवेन्यू उसमें से आता है, 18% रेवेन्यू अपोलो जेड में से आता है और अपोलो ट्राइकोट में से 15% और अपोलो गैल्वे 4% आता है। ये कंपनी जो है वो बहुत सारे स्टील के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे वो ब्लैक पाइप्स हो गया, गैल्वेनाइज ट्यूब्स, प्री गैल्वेनाइज ट्यूब्स, स्ट्रक्चरल ERW स्टील जो यूज़ होता है हाउसिंग में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका यूज़ होता है, सोलर प्लांट में उसका यूज़ होता है, एयरपोर्ट पे उसका यूज़ होता है, ग्रीन हाउस एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में उसका यूज़ होता है। ये कंपनी के बारे में मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंपनी है वो डोमिनेंट मार्केट शेयर इंडिया के अंदर है और 50% मार्केट शेयर है अपने पास। और मोर देन 50% मार्केट शेयर अगर आप देखने जाओ तो दूसरी कंपनी है एशियन पेंट, उसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जिस कंपनी के पास मोर देन 50% और अराउंड 50% मार्केट शेयर है तो आप ही सोच लो कि इंडिया का ग्रोथ होगा तो ये कंपनी का ग्रोथ होने वाला है कि नहीं होने वाला है। और हम इस ग्रोथ कंपनी के बारे में ही अभी चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि 2016 में, फाइनेंशियल ईयर 2016 में कंपनी का ग्रोथ 27% था, जो 2021 में बढ़कर 50% हो गया है। तो यही अपने हमको दिखाता है ये कि कंपनी किस ग्रोथ से काम कर रही है। इवन अपोलो ट्राइकोट का एक्वाटाइजेशन भी कंपनी ने 2019 में किया है। और आगे हम देखें तो अगर फंडामेंटल के बारे में हम बात करें तो कंपनी का, जैसे मैंने पहले बताया, मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है और अभी उसका करंट प्राइस 1250 रुपये के आजू बाजू चल रहा है। हम स्टॉक का PE देखें तो 52.4 है, जो ऑब्वियसली मार्केट के अदर जो मार्केट PE हम बोलें तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है, क्योंकि ये जो कंपनी है जो हम बोले तो वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है और उसका बिजनेस यूनिक है, मोनोपोली बिजनेस हम बोल सकते हैं। उसका ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखें तो 20% है और मोर देन 20% होना एक कंपनी की स्ट्रेंथ दिखाता है और वो ज़रूरी भी है अगर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें तो। कंपनी का फेस वैल्यू है 2 रुपीज़, जो 10 रुपीज़ से कम होकर 2 रुपीज़ किया हुआ है। आगे बढ़ के हम देखें कंपनी के प्रोन्स एंड कॉन्स के बारे में, तो कंपनी का, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो हो रहा है लास्ट 10 ईयर्स में देखें तो 34.07% से बढ़ा है। और कॉन्स में अगर देखें तो प्रमोटर ने थोड़ा सा स्टेक कम किया है, 2.47% जैसा। प्रमोटर जो होते हैं वो अपनी होल्डिंग में से स्टेक कम करते हैं, वो अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए अगर प्रमोटर अपना स्टेक थोड़ा बहुत कम करते हैं तो वो अच्छी बात होती है। और प्रमोटर अपना स्टेक कम तो कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेक कौन ले रहा है वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके बारे में भी मैं आगे आपको बात करूँगा। दूसरा जो कॉन्स है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 10.89 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मीन्स कि उसका जो बुक वैल्यू है उससे तो ये ज़्यादा प्राइस पे मिल रहा है, तो वो तो अच्छी बात है। आई मीन कि स्टॉक में सब लोग उसको ले रहे हैं, इसीलिए ये महंगा हो गया है। हम आगे उसके पीयर्स के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अगर हम कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट और ईयरली रिजल्ट के बारे में अगर बात करें तो कंपनी का सेल्स कितना है और कितना हो रहा है अगर कंपैरिजन करें, और कंपनी का प्रॉफिट किस तरह बढ़ रहा है, तो अगर हम इस स्लाइड में अगर देखें
तो मार्च 2009 में कंपनी का सेल्स था 522 करोड़। ये सब फिगर्स जो है वो करोड़ में है। और आप कंटिन्यूस देखोगे 2009, 2010, 2011 सब में अगर आप देखोगे कंपनी का सेल बढ़ ही रहा है। वाई बेसिस पे हम देखेंगे तो 2017, 2018, 2019 7,000 करोड़ हो गया, 2020 में 7,723 करोड़ हो गया, और TTM पे देखें तो 7,801। तो कंपनी का ग्रोथ बढ़ ही रहा है, सेल्स ग्रोथ जो है कंपनी का बढ़ ही रहा है। और अगर प्रॉफिट भी देखें कंपनी का हम, तो अगर आप ये देखो 3 करोड़, फिर 30 करोड़, 43, 49 और बढ़ के अभी 300 करोड़ के पास पहुंच गया है। और हम पिछले 3 साल में कंपनी का ग्रोथ देखें तो कंपनी का ग्रोथ पिछले 3 साल में डबल हो गया है। EPS भी कंपनी का, EPS मतलब अर्निंग पर शेयर होता है। जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को और लगातार प्रॉफिट में रहती है तो उसका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता है, जो बहुत अच्छी बात होती है। और अगर आप देखें तो अर्निंग पर शेयर भी उसका कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। कंपनी हालांकि अभी कोई डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है, उसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी ख़राब है। डिविडेंड नहीं देना मतलब कि कंपनी जो भी प्रॉफिट कर रही है वो आगे अपने ग्रोथ में लगा रही है, तो ये तो अच्छी बात है। अगर हम उसका कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 10 इयर्स में 24% तक बढ़ा है, पिछले 5 साल में 30% बढ़ा है। कंपनी का CAGR वैल्यू भी अगर देखें हम तो लास्ट 1 साल में 401% बढ़ गया है, पिछले 3 साल में 44% है, पिछले 5 साल में 49% है, और 10 इयर्स में 46% है। और जैसे मैंने अभी बात किया, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी की बहुत अच्छी है। आगे हम देखें, जो इम्पोर्टेंट बात है, कंपनी के पास रिजर्व भी पड़े हुए हैं। हालांकि कंपनी के पास थोड़ा बहुत बोरोइंग भी है, 834 करोड़ का बोरोइंग है, लेकिन रिजर्व में 1,000 करोड़ के ऊपर ही, मतलब 1,300 करोड़ तो अपने पास पड़े हुए हैं। अगर हम आगे देखें तो जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि कंपनी की होल्डिंग्स किसके पास कितनी है। तो हम देखें तो प्रमोटर के पास इसका होल्डिंग है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जून 2020 में प्रमोटर के पास 38.40% का होल्डिंग था। FII के पास वहाँ पे होल्डिंग 0 है, और DII के पास होल्डिंग था 15.53%, और पब्लिक के पास था 46.07%। अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ के देखोगे, सितंबर 2020 आया, दिसंबर 2020 आया और मार्च 2021, तो लास्ट जो 2 क्वार्टर्स है उसमें प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया है और DIIs ने भी अपना थोड़ा बहुत स्टेक कम किया है। लेकिन आप यहाँ दिसंबर 2020 में अगर देखोगे, जो कि अभी लास्ट 2 क्वार्टर की अगर मैं बात करता हूँ, तो FII ने 17.81 दिसंबर 2020 में स्टेक लिया है और मार्च 2021 में 24.20% स्टेक लिया है। और पब्लिक का स्टेक अगर आप देखोगे, जो आप और हम जैसे लोग हैं उसके पास से लिया है ये। अगर आप देखोगे तो कंपनी का पब्लिक के पास जून 2020 में 46% स्टेक था, जो कम होते होते 28.76% हो गया है। तो आप ये सोचो कि आप और मेरे जैसे लोग जिसके पास से FII अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो कुछ तो कंपनी में होगा ना कि जिस वजह से अपना स्टेक वो बढ़ा रहे हैं। उसको अगर हम देखें, अगर मैं आपको जस्ट वेट इसमें हम टिकर टेप में जाते हैं। टिकर टेप के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी का स्टेक कैसे है। अगर हम इसमें देखें
जी, फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम कंपनी का देखते हैं और होल्डिंग के बारे में अगर देखें तो हमको पता चलेगा म्यूचुअल फंड ने कम किए हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन में अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि दिसंबर 2020 में 17.81% और मार्च आते आते 24.20% होल्डिंग अपनी बढ़ा दी है। तो ये इंडिकेट करता है कि एफआईआई बहुत सारे इस पे बुलिश है और वो उसको ले रहे हैं। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम देखें कि कंपनी का डिलीवरी परसेंटेज कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एनएसई की साइट है जहाँ पे हमको ये पता चलता है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो भी क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है उसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी कितना हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लास्ट परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी 83% हुए है, मतलब कि पब्लिक उसको लेके घर जा रहे हैं अपने अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। और अगर हम उसका चार्ट देखें, मैं चार्ट जीरोधा में देखता हूँ, तो अगर हम वो चार्ट भी देखें उनका, तो यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज लगा के रखी है 20, 50, 100 और 200 ADM। तो आप इसमें भी अगर देखो तो कंपनी का शेयर्स जो है हमेशा फॉलो करता है अपनी, ये जो ब्लैक लाइन है वो 20 डे EMA है और नीचे वाला जो है वो 100 डे EMA है। तो हमेशा यहाँ पे आता है और ऊपर चला जाता है। तो ये अभी अपने 100 डे EMA के ऊपर है, तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे तो दिख रही है, हम उसको बाई कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी नीचे मिलता है, जितना भी नीचे मिले उतना मेरे लिए तो अच्छा ही है। अगर आप RSI भी उसका देखोगे तो वो 50 के नीचे आ गया है। उसका MACD भी हमको दिखाता है कि स्टॉक अभी बुलिश नहीं है, और हमको स्टॉक ऊपर के लेवल पे लेना भी नहीं है। हमको स्टॉक इसी प्राइस पे लेना है जब स्टॉक नीचे की प्राइस पे हो और उसमें हमको वैल्यू बाय दिखे। तो मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है और मेरे बाय डिस्क्लेमर मेरे पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक हैं, और शायद मैं इसमें थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऐड भी कर सकता हूँ। तो आप अपनी तरीके से स्टडी कीजिए, और उसका वेबसाइट भी आप APL अपोलो सर्च कीजिए, और कंपनी क्या करती है, किस सेगमेंट में काम करती है, उसका भी आप अपनी हिसाब से देखो, और अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टर जो है उससे आप बात करके इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है आप उससे पूछ सकते हो। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। क्विकली हम अगर कंपनी के वेबसाइट को देखें तो वी कैन सी कंपनी इंडिया की लार्जर और स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब ब्रांड है। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी 50% स्टेक है कंपनी के पास। और आपने क्रिकेट मैच में IPL में भी देखा होगा कि APL अपोलो का क्रिकेटर्स यूज़ करते हैं। अमिताभ बच्चन भी उसका ब्रांड एम्बेसडर है कंपनी का। अगर हम नीचे आते हैं तो कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, और कंपनी का मार्केट शेयर कितना है। ठीक है, सी इंडियाज़ नंबर 1 स्टील पाइप्स कंपनी 50% मार्केट शेयर। तो आप अपनी तरह से एक बार वेबसाइट पे भी जाइए, वो सब आप अपने हिसाब से देखो कंपनी क्या काम करती है, किस सेगमेंट से आती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।